नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गौरव शर्मा श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 के ग्रामर के लिए अंग्रेजी में मॉडल्स का चैप्टर लेकर आए हैं, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। मॉडल्स मैंने देखिए यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, मॉडल्स भी लिखा है और मॉडल ऑक्सिलियरीज भी लिखा है। तो हमें मॉडल्स भी जानना है क्या होता है और हमें यह भी पता करना है कि ये ऑक्सिलियरी क्या होता है। ऑक्सिलियरी का मतलब उन क्रियाओं से जो मेन वर्ब नहीं होकर हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, उन्हें ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहते हैं। और मॉडल्स का मतलब होता है वो क्रियाएं जो मेन वर्ब का जो मूड बताती हैं, उसे हम मॉडल्स कहते हैं, है ना। मूड पर आधारित होती हैं, जो हमें बता देती हैं। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलियरीज, यानी कि मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये कितनी होती हैं? ये 24 होती हैं, 24 होती हैं। ये मैंने यहाँ पर इनको लिखा हुआ भी है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, यहाँ तक तो जनरली हम जानते हैं। उसके बाद वाला need, used to और dare, ये भी मॉडल ऑक्सिलियरीज में शामिल है। तो ये कितने हैं? ये 24 हैं ऑक्सिलियरीज। ये ऑक्सिलियरीज हमारे पास 24 हैं। उसके बाद में ये दो तरह की मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं, एक प्राइमरी होती हैं और एक मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं। तो प्राइमरी में हम हेल्पिंग वर्ब्स को रखते हैं और मॉडल ऑक्सिलियरीज के अंदर इन शब्दों को जो कि मुख्य क्रिया के मूड को बता देती हैं, उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलियरीज कहते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज होती हैं एक तो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलियरी। ये दो तरह की होती हैं। तो हम मॉडल ऑक्सिलियरीज में चर्चा कर रहे हैं आज। मॉडल्स में सबसे पहले अपन देख रहे हैं आज कैन का यूज़ देख रहे हैं कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं हम, है ना। तो इसके 2-4 यदि अपन नियम याद रख लेंगे तो हम कैन के नियम को आसानी से समझ सकेंगे। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि ये कैन नॉट है तो हमें कांट बोलना है, वो लिखना भी कांट ही है उसको, है ना। उनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जनरली वो यूज़ करनी चाहिए हमें, है ना। कुड नॉट है तो कुडंट करनी चाहिए। एक ऐसा अपन कोई वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर उसमें अपन पूरा वो जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जितने भी मॉडल्स की, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कैन के लिए सबसे पहले देखिए ये योग्यता, क्षमता, योग्यता, क्षमता, शक्ति प्रकट करने के लिए सबसे पहली चीज यही है हमें याद रखने के लिए, शक्ति प्रकट करने के लिए। योग्यता, क्षमता, शक्ति प्रकट करने के लिए यदि हम योग्यता प्रकट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है योग्यता। तो कहाँ यूज हो रहा है कैन का? जहाँ योग्यता के बारे में बात आ जाए। तो आपके ये लिखा हुआ नहीं रहेगा योग्यता, है ना। हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि ये सेंटेंस की एबिलिटी के लिए सेट बैठ रहा है, कि कैपेसिटी के लिए ठीक बैठ रहा है ना, कि कैलिबर के लिए बैठ रहा है, कि एलिजिबिलिटी के लिए बैठ रहा है। ये अपने को देखना ही पड़ेगा। तो इसमें अपने को योग्यता से पता चल रहा है। और अपन ये भी बता सकते हैं कि ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म है, लिखना कांट सी है, लेकिन अभी ऐसे पढ़ रहे हैं अपन, जब आगे का वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो अब आप बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा गैस कीजिए कि क्या यहाँ ये बताना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ योग्यता है तो यहाँ क्या बता रहा है? ये उसकी क्षमता बता रहा है, ठीक है।
और शक्ति के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं? शक्ति के लिए, पावर के लिए अपन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी कैन क्लाइंब अप द ट्री। ये क्या हो गया हमारा? ये शक्ति के लिए हो गया, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं। आई कैन ब्रेक, BREAK के ब्रेक योर बोन्स। बोन्स हड्डियाँ, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ सकता हूँ। तो किसके अंदर आ गया? शक्ति के अंदर आ गया। तो अब यदि आ जाए कि यहाँ पर कैन का यूज कीजिए या माइट का यूज कीजिए या किसी का आ जाए, तो हम क्या देखेंगे? हम उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, कि शक्ति यूज हो रही है, क्षमता यूज हो रही है, योग्यता यूज हो रही है। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी है कैन के लिए, ये नंबर 1। नंबर 2, अनुमति या आदेश। अनुमति या आदेश देने या लेने के लिए। अनुमति या आदेश देने या लेने के लिए, या हम कह सकते हैं कि यदि कहीं उसका भाव प्रकट हो रहा हो, भाव प्रकट हो रहा हो, तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं ये कह दूं कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर आदेश दे रहा है। और यदि अपन कह दें, ये क्या है यहाँ पर? आदेश। और यदि अपन ये कह दें कि कैन आई यूज योर पेन, तो यहाँ पर क्या है? अनुमति मांगने के लिए। अनुमति मांगने के लिए भी अपन इस चीज का यूज कर सकते हैं। और अनुमति देने से मना करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। अनुमति देने से, जैसे मैं ये लिख सकता हूं कि यू, अब मैं देखो इसको ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको, यू कांट पार्क योर कार हियर, यू कांट पार्क योर कार हियर। तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है अनुमति देने से मना करना। अनुमति देने से मना करना। तो हमने पहले पॉइंट में देखा कि योग्यता, क्षमता, शक्ति प्रकट करने के लिए कैन का यूज होता है, जिसके अंदर हमने देखा आई कैन टीच इंग्लिश, ये अपनी योग्यता बता रहा है। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, वॉटेवर। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? उसकी क्षमता बता रहा है। यदि हम देख रहे हैं कि वी कैन क्लाइंब अप, तो ये हमारी शक्ति बता रहा है ना। आप ये भी कहते थे आई कैन ईट 10 मैंगोज, तो इट्स ऑल्सो योर पावर दैट यू कैन डाइजेस्ट 10 मैंगोज एट ए टाइम। यू कैन गो ना। अब दूसरा है अनुमति या देने लेने या आदेश देने या लेने के भाव के लिए, तो यू कैन गो नाउ, ये आदेश हो गया, तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हो गया कैन आई यूज योर पेन। इसका भी मैं बताऊंगा कि कैन प्रश्नवाचक में कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है, लेकिन अभी सिंपल सा अपन देख रहे हैं कि कैन आई यूज योर पेन, ये अनुमति मांगने के लिए यूज किया जा रहा है। और यदि अनुमति देने से अपन मना भी कर सकते हैं, तो अपन यूज करेंगे आई कांट पार्क योर कार हियर। अब अगला देखते हैं, इसी में कैन के अंदर नंबर 3 नियम देखते हैं। अगला जो है नंबर 3 नियम में सशक्त संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए। सशक्त संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए,
यदि मैं कहूँ कि एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, ये क्या है कि भाई सीधी सी बात है कि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। आप कह सकते हो कि यहाँ कैसे हो सकता है, दीवार गिर जाए, भूकंप आ जाए, तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से सशक्त संभावना है ना, ये एक सशक्त संभावना है। और असंभावना के लिए अपन लिख सकते हैं दिस न्यूज कांट बी ट्रू। तो ये क्या हो गया, असंभावना हो गई, असंभावना कि ये न्यूज सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। इसी प्रकार किसी भी बात की जब अपन संभावना जानने के लिए कोई प्रश्न करते हैं तब हमेशा कैन का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी बात की संभावना जानने के लिए, किसी बात की संभावना जानने के लिए कैन का यूज होता है। प्रश्न में कैन का यूज होता है, कैन का यूज होता है, मे का नहीं। जैसे मैं आपको एक बता दूं, कैन द ब्लाइंड मैन सी, तो ये क्या है, ये संभावना जान रहे हैं कि भाई देख सकता है क्या कोई भी तरीके से। या हम कह सकते हैं कैन द लेम रन, है ना, कैन द लेम LAME, कैन द लेम रन, कि क्या एक लंगड़ा आदमी दौड़ सकता है क्या। तो ये संभावना जानने के लिए है ना। तो अब अपन यहाँ पर मे का यूज नहीं कर सकते, मे द ब्लाइंड मैन सी, तो थोड़ा सा अनुचित हो जाता है वो। तो ये आज अपन ने पूरा कैन का जो जितने भी नियम हैं लगभग सारे वो देख लिए हैं, जिसमें अपन ने देखा उसको योग्यता के लिए, क्षमता के लिए, शक्ति के लिए, अनुमति देने के लिए, अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने से मना करने के लिए, और एक हमने देखा सशक्त संभावना या असंभावना जानने के लिए। प्लस एक नियम और देखा हमने कि कैन को हम यूज करते हैं प्रश्न के अंदर, है ना। कब करते हैं, जब किसी की संभावना जाननी होती है, वहाँ पर हम मे का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया आज पूरा कैन का एक चैप्टर। अब इसी का ही पास्ट फॉर्म लेकर चलेंगे। कैन यानी कि सकना, जिसका मतलब होता है ना, कैन यानी कि सकना। ये 11वीं क्लास में मुझे बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि कैन का मतलब सकना, कुड उसका पास्ट है। अब जब अगले वीडियो में जब अपन बात करेंगे कि कुड यानी कि कैन का पास्ट, तो ये 9th 10th या 8th में तो ठीक लगता है, लेकिन कैन का अर्थ यदि मैं आकर 11वीं के एक चैप्टर में बताऊं तो अच्छा नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि कैन यानी कि सकना। और हमने आज इन इतने ये जो ऑक्सिलियरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना, ऑक्सिलियरीज का मैंने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन जब मॉडल लग जाता है तो ये मॉडल भी हो जाती हैं, जो मूड बताती हैं, क्रिया का मूड बताती हैं। तो इन मॉडल्स में जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, विल, शैल से लेकर यहाँ तक, और उसमें सबसे मुख्य था कैन, उसका आज अपन ने यूज जाना, प्रयोग जाना कि किस प्रकार उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब आगे अगले वीडियो में कुड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।